इसमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफिनीशन है द एक्सप्रेशंस which for the equation contain only one variable and the highest power of the variable appearing in the equation is 1। अर्थात किसी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल हो और उसका पावर 1 हो, उसी को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम कहेंगे। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ax plus b is equal to c, where a, b and c are real number and a is not equal to 0। यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब कुछ रूल्स है जिसको नीचे कक्षाओं में हम पढ़े हैं। ये इधर LHS लिखा हुआ है बाएं में, इधर RHS लिखा हुआ है। हम मानते हैं कि इक्वल के सामने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है वह खड़ा है और उसके बाएं तरफ LHS और दाहिने तरफ RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है, दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड है। सॉल्व करने वाला व्यक्ति इक्वल के पास उसके तरफ अपना फेस करके खड़ा है। अब कुछ रूल जानेंगे जिससे आधार पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ प्लस और इधर माइनस लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि यदि LHS में प्लस है उसको RHS में ले जाना चाहते हैं तो वह माइनस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह यदि LHS में माइनस है उसको RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यदि LHS में मल्टीप्लाई है उसको RHS में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। LHS में यदि डिवाइड है उसको RHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा है जहाँ साइन नहीं दिखता है, जैसे A और B के बीच में साइन नहीं दिख रहा है, वहाँ पर हम समझेंगे कि A और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। दूसरी स्थिति है A बाई B, जहाँ भी कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ भी हम समझेंगे कि A में B से डिवाइड हो रहा है। इसी आधार पर हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 2 इज इक्वल टू 7। सिंपल है, जैसे कि रूल में लिखे हैं, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और नन वेरिएबल को एक तरफ करते हैं। यदि वेरिएबल को हम LHS में कर रहे हैं, नन वेरिएबल 2 को हम राइट साइड में भेजेंगे, जो माइनस है, तो रूल के अनुसार जब 2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। इसमें वेरिएबल x को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और नन वेरिएबल 3/7 को हम राइट साइड में भेजेंगे, जो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, जिसको सॉल्व किए तो आ गया 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। इसमें LHS को पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 और 1 के एलसीएम को निकाले तो 3, और इस प्रकार इसको सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो आ गया x इक्वल टू -8/5, जो इसका आंसर हुआ। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, समस्या आने पर पुनः सहयोग किया जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये थोड़ा भारी है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि क्या करना है। सर्वप्रथम जब ये पढ़ने पर मालूम हो कि क्या निकालना है, उसी को वेरिएबल में उसको मानते हैं। जैसे यहाँ माना हुआ है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, उसमें एक नंबर को निकालना है तो उसको हम मान लिए x। क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे कहा है वेरिएबल के रिलेशन को वैसे वैसे रखेंगे। जैसे इसमें है कि सबसे पहले इस वेरिएबल से, उस संख्या से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब उस वेरिएबल से 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसको ब्रैकेट में घेरा हुआ है,
इसलिए घेरा हुआ है कि यदि इसको ब्रैकेट में आप नहीं रखते हैं तो सर्वप्रथम मल्टीप्लाई करने लगेंगे, जैसा रूल में हम सीखे हैं कि माइनस भी हो और मल्टीप्लाई हो तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा सॉल्यूशन उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1/8 आता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व किए, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x = आया 3/4, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अंत में लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर = 3/4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले जैसा कि पूर्व में बताए हैं, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार तब तक पढ़ेंगे जब तक उसका पूरा समरी आपको समझ में ना आ जाए। जैसे अभी हम पढ़कर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पुनः द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दिया है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 more than twice the breadth। इसका लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। ट्वाइस मीन्स 2 गुना, जिसका लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक है। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल। तो इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है, जिसमें हम शुरू में लिखे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी x। यहाँ हम लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर पूल भी x भी लिख सकते हैं। जब ब्रेथ उसका x है तो लेंथ को क्वेश्चन में पढ़ने से स्पष्ट हुआ था कि ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक, यानी लेंथ = 2x + 2। यहाँ स्विमिंग पूल का फिगर दिया हुआ है जिसका लेंथ 2x + 2 और ब्रेथ x से इंगित किया हुआ है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी हम नीचे की कक्षाओं में पढ़े हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। जब क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 154 मीटर, इंप्लाई कर रहा है कि 2 × लेंथ + ब्रेथ = 1। यहाँ 2 × लेंथ + ब्रेथ पुनः फॉर्मूला को लिख दिए। अब लेंथ के जगह पर 2x + 2 और ब्रेथ के जगह पर x रखकर सॉल्व करेंगे तो x = 25 आया। x चूंकि ब्रेथ को माने हुए हैं तो ब्रेथ हो गया 25, लेंथ 2x + 2 है, यानी 2 × 25 करेंगे तो 52 आएगा। ब्रेथ 25, लेंथ 52 मीटर आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 3 consecutive integers added up to 51। What is the 3 integers? 3 लगातार संख्याएं हैं जिनका जो 51 आता है। Let 3 consecutive integers are x + 1 x + 2। आप माइनस में भी कर सकते हैं, x - 1 x - 2 आगे की तरफ बढ़ते हुए लिख सकते हैं या पीछे की तरफ घटते हुए लिख सकते हैं। यहाँ हम प्लस में लिखे हुए हैं, प्लस में सॉल्यूशन में थोड़ी सुविधा होती है, इसलिए प्लस में लिखे हुए हैं x + 1 x + 2। क्वेश्चन के अनुसार तीनों को ऐड करेंगे तो 51 आना चाहिए, यानी x + 1 + 1 + 1 + 2 = 51। सॉल्व करेंगे, x यहाँ 3 जगह है, यानी 3x + 3 = 51। सॉल्व किए तो x = 60। इंटीजर जो है x है, x + 1 है, x + 2 है। यहाँ x लिख दिए, x + 1 लिखे, x + 2 लिखे। x यानी 16, x + 1 यानी 16 + 1, x + 2 यानी 16 + 2। सॉल्व किए तो 16, 17 और 18 आपका आंसर होगा। तीनों को हम जोड़ करके ये मालूम कर सकते हैं कि 51 आता है कि नहीं। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है।